पद कंजारुणम राम कथा है सीता राम कथा, राम कथा है श्री राम कथा। एक बार प्रेम से बोली सच्चे दरबार की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु, माँ विश्व का कल्याण हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ आप सब लोगों को जय श्री राम। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। प्रभु श्री राम जी सभी वानरी सेनाओं से कहते हैं कि हे वत्स, यह ब्रह्मा जी का वरदान था जिसने आज तक तुम लोगों को मूर्छा, जिससे तुम लोगों को मूर्छा आई। किसके लिए वरदान है? नारायण तक के लिए। लेकिन अब आज के बाद तुम लोगों के ऊपर कोई भी मूर्छा नहीं आएगी, ना ही तुम लोगों के ऊपर कोई माया व्याप्त होगी, व्यापेगी। यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु। पुनः यहीं से आपकी कथा आगे कहने जा रहे हैं। गलती को क्षमा करें प्रभु। विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर श्री राम जी की कृपा बनी रही, माँ शेरा वाली की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरजु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तुम्हि सुमिरि अंगद हनुमाना, जितिहि जगत मनुजरण नाना। असबर जबहि रमापति भाषा, भाखा सुनत गिरा हर्षे मृग शाखा। कयहु बहोरी बचन रघुबीरा, सुनु अंगद हनुमत रणधीरा। तात तुरत तुम उभय सिधावहु, लंक गए कपि नहीं छोड़ावहु। सुनि दो भट गहि शैल विशाला, सुमिरि कौशलाधीश कृपाला। सपदि कीश गढ़ पर चढ़ गए, देखि लंक महखर भर भये। सकल कपिन कै मूर्छा बीती, तोरि पास भजि राम सप्रीति। वायु सुन युवराज निहारी, हर्षे कहि जय जयति खरारी। दीननाथ अनुजहि अनुशासन, उठे तुरत गहि बिसिक सरासन। अहिपति कहेउ तिष्ठ क्षण एका, तै कीन्हे रण खेल अनेका। तै कीन खेल अनेक विधि अब, तिष्ठ खल रण धूधला। इमि कहि अहिस चढ़ाई धनुषर, करण करण निशिचर दलमला। निजयनि निरखि निदान हरि हरि, सुवन धावा ऋषि भरा। दारति अनेक नराच प्रभु पर शिला तरुअर भूधरा। शिला तरुअर भूधरा। माया पति के अनुज सन, माया करत अनेक। लगत न एको जान जिय, तब खल निकट सुझ। मायापति के अनुज सन,
माया करत अजान, लगत नहीं को जान जिय, तब खल निकट तुलान। एक बार प्रेम से बोली श्याम रामचंद्र की जय। प्रभु अंगद जी और हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि हे अंगद और हे हनुमान, सुनो, तुम्हारे स्मरण मात्र से अनेकों मनुष्य संग्राम में विजयी होंगे। जब लक्ष्मी नाथ ने ऐसा वरदान कहा तब उस वाणी को सुनकर बंदर प्रसन्न हो गए। कहो बहोरी वचन रघुवीरा। पुनः रघुवीर प्रभु श्री राम जी ने फिर कहा कि हे रणधीर अंगद और हनुमान, सुनो, हे तात, तुम दोनों शीघ्र ही जाओ और जो बंदर लंका में गए हैं उनको छुड़ा लाओ, छुड़ाओ। सुनि दो भट्ट गए शैल विशाला। कृपाल प्रभु श्री राम जी की यह आज्ञा सुनकर और उनका ध्यान करके बड़ी बड़ी शिलाओं को लेकर सब बंदर शीघ्रता पूर्वक लंका पर चढ़ गए, जिन्हें देखकर लंका में खलबली मच गई। सकल कपिन का मूर्छा बीती। इधर जो लंका में राक्षस लोग जिन मूर्छित हुए बंदरों को उठा कर लेकर गए और लंका में ले जाकर के बांध दिए बेहोशी की हालत में जी, तब जब बांध कर निश्चित हो गए, कुछ समय के बाद इन लोगों की मूर्छा टूटती है, ये मूर्छा से जागते हैं और सबों ने मिलकर उन बंधन को तोड़ दिया। जैसे ही बंधन तोड़े तैसे ही सामने से देख रहे हैं कि हनुमान जी और अंगद जी चले आ रहे हैं, जिन्हें देखकर ये लोग खुश होते हुए भगवान श्री राम जी के नाम का जयकारा जय जय कहने लगे, जयकारा लगाने लगे। माया कर निज गात बचावई, जय तह खल रावण यस गावई। उधर मायावी राक्षस अपने शरीर की रक्षा करते हुए यत्र तत्र रावण का यशोगान करते। जिनकी राक्षसी माया को देखकर देवता भयभीत हो गए और उन्हें भयभीत जानकर प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, हे भाई लक्ष्मण को युद्ध करने की। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि भाई लक्ष्मण को युद्ध करने की आज्ञा दी तो वे शीघ्र ही धनुष बाण उठाकर दौड़े और नारांतक से कहा कि रे दुष्ट, ठहर, मुझसे युद्ध कर। लक्ष्मण जी वहां पर जाते ही तुरंत नारांतक को ललकारते हुए कहते हैं कि अरे दुष्ट, मुझसे युद्ध कर। यह सुनकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप छंद में कथा के माध्यम से लिखते हैं कि तय कीन खेल अनेक विधि, अब तिष्ठ खल रण धूधला, इम कई अहिस चढ़ाई धनु सर करण निश्चर दल मला। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने धनुष उठाकर बाणों की वर्षा करने लगे। उस वर्षा से राक्षसों की सेना मसल उठी। तब अपने सैनिकों को नष्ट होते देख नारांतक क्रोध में भरकर और लक्ष्मण जी की तरफ दौड़ा। वहां पहुंचते ही एक ऐसा बाण मारा जो लक्ष्मण जी के सीने में जाकर लगा और लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं। मायापति के अनुज सन माया करत अजान, लगत नहीं को बान, जान जिए तब खल निकट तुलान। जब उसने लक्ष्मण जी के ऊपर अनेक प्रकार की अस्त्र शस्त्र, पहाड़ पेड़ पौधा सब उठा कर लक्ष्मण जी के ऊपर फेंकने लगा, परंतु भगवान जी की ऐसी लीला
प्रभु की ऐसी कृपा कि जितने भी पत्थर और बाण चलाए लक्ष्मण जी के निकट कोई भी नहीं आया। बाबा जी लिखते हैं, हना लखन उर पवि सायक, लगत गिरे रण मही नायक, पुनिखल दल भा प्रबल अपारा, भक्षण लाग भालु कपिधारा, चले पराय कीस भय भीता, अब न बचब करि काल प्रतीता, निश्चरिधारि भालु कपि भेषा, लागे खान भी कपिन यस देखा, तेहि अवसर जागे लखन, देखा सेन विनाशी, नारांतक छल पवन सुत, समझते उठाय काशी। एक बार प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र की जय। जब देखा कि कुछ भी लक्ष्मण के ऊपर असर नहीं हो रहा, उनको तो कुछ चोट नहीं लग रही, घाव ही नहीं लग रही है, बाकी सब लोग घायल हो रहे हैं, तो यह देखकर नारांतक निडर होकर एकदम श्री लक्ष्मण जी के निकट जा पहुंचा और उसने वज्र के समान एक बाण लक्ष्मण जी की छाती पर, एक बाण लक्ष्मण जी की छाती में मारा, जिसके लगते ही वे गिर पड़े, लक्ष्मण जी गिर पड़े। और फिर दुष्ट राक्षस की प्रबल सेना का पार नहीं रहा, सभी लोग इतना खुश हुए और वह रीछों तथा बंदरों की सेना का भक्षण करने लगे, सबको उठा उठा कर पकड़ पकड़ कर खाने लगे। ते अवसर जागे लखन, उसी समय उसी क्षण लक्ष्मण जी की मूर्छा टूटी, तो देखा कि सेना नाश हो रही है। इतने ही में महावीर स्वामी हनुमान जी नारांतक के छल को समझ गए, तो वे तत्क्षण आकाश को उछल गए। हनुमान जी गरजव जाय भयंकर भारी, हनुमान जी नारांतक के पास जाकर और बहुत तेज गर्जना करते हुए धावा बोलते हैं, गरजव जाय भयंकर भारी, फटऊ हृदय सुन शरणा झारी, माया हति सर लखन पवारा, उघरे कपट कपाट अपारा, नारांतक कह माया बीती, गयऊ यज्ञशाला यति प्रीति, खोजिस सब सामग्री बाकी, तीन यरम्ब विजय निजता की, यज्ञयासुरी तब तहि ठाना, पशु समीह बल कारण याना, भय निशा मुख श्रम्भ सैना, फिरे सुधीर सब राजीव नैना। तुरत यही से राम पह आए, सहित अनि प्रभु पद सिर नाये, कृपा अयन देखे मृग शाखा, प्रभु श्रम छीन दीन अभिलाषा, कृपा अयन देखे मृग शाखा। आकाश में जाकर हनुमान जी आकाश में जाकर उन्होंने घोर गर्जन किया, तो उसे सुनकर सब राक्षसों का हृदय विदीर्ण हो गया। तब उनकी माया को नष्ट करने के लिए लक्ष्मण जी ने बाण छोड़ा, तो अपार कपट की किवाड़ खुल गए। नारांतक के माया बीती, नारांतक की माया दूर हो गई, तो वह बड़े प्रेम से यज्ञशाला में गया और अपने विजयी होने के लिए, नारांतक अपने विजय प्राप्त करने के लिए, अपने विजयी होने के लिए
उस यज्ञ की सब सामग्री ढूंढने लगा। यज्ञ आश्री तक ते ठाना पशु समूह बल कारण आना। तब उसने आसुरी यज्ञ प्रारंभ किया और बलिदान के लिए बहुत से पशु एकत्र किए। इतने में संध्या हो गई और थके सैनिक प्रभु श्री राम जी के नाम का स्मरण करते हुए लौट पड़े। तुरंत अहीस राम पई आए और उन सैनिकों के साथ लक्ष्मण जी तुरंत प्रभु श्री राम जी के चरणों में आकर लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में आकर सिर नवाए। तब परिश्रम से शक्ति क्षीण बंदरों को प्रभु श्री राम जी ने जो अपनी कृपा दृष्टि से देखा, प्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि से प्रभु ने उन सब लोगों को देखा तो उन सब लोगों के शरीर से वो सारी थकावट, सारे घाव समाप्त हो गए, सारी थकावट दूर हो गई। इसके बाद प्रभु छोटे भैया लक्ष्मण जी को अपने हृदय से लगा, अपने समीप आसन पर बिठाया और कहा कि अंगद तथा हनुमान के समान भाग्यशाली कोई नहीं है। कहत सुनत इस इतिहास सुच निश बीती युग याम, खगपति आए देव ऋषि जित शोभित श्री राम। इस प्रकार पवित्र इतिहास कहते सुनते 2 घड़ी रात बीत गई। 2 घड़ी रात बीत गई। बाबा काकभूषण जी बाबा गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इतने में वहां बाबा नारद जी आ गए। कहां? जहां पर प्रभु श्री राम जी एवं सारी सेनाएं बैठकर और बातचीत हो रही थी। वहीं पर बाबा नारद जी आ जाते हैं। प्रभु श्री राम जी बाबा नारद जी को देखकर सादर प्रणाम करते हैं। तब रघुनाथ अनुज उरलावा निज आसन समीप बैठावा, मघवा सुत अरु हनुमाना, इन सम भाग्यवंत नहीं आना। कहत सुनत इतिहास सुच निश बीती युगयाम। इस प्रकार पवित्र इतिहास कहते सुनते 2 घड़ी रात व्यतीत हो गई। हे गरुड़ जी, इतने में वहां नारद जी आ पहुंचे जहां प्रभु श्री राम जी शोभित थे। वहां पर बाबा नारद जी आ जाते हैं। राम लखन सुख सीम विराजे, मार अपार निहारत लाजे। बाबा नारद जी प्रभु श्री राम जी को छोटे भैया लक्ष्मण जी को देखते हुए नहीं अघा रहे हैं, मन मोह रहे हैं और मन मोहित हो जा रहा है बाबा नारद जी का प्रभु के दर्शन कर करके। कहूं थलन सब सन कहा, सुख सागर रघुनाथ, पाए सुआसन भालु कपी, चले सुमिरी श्रीनाथ। कहत सुनत इतिहास सुचि निष्बीती युगयाम, खगपति आए देव ऋषि जित शोभित श्री राम। एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। राम लखन सुख सीम विराजे, मार अपार निहारत लाजे। निरखी मान मुनि हृदय सनाथा, उठे हर्षि प्रभु रघुकुल नाथा।
आसन दीन्हा आशीष पाई हर्ष हित कीन्हा। मुनि के हरि रूप बिलोका यथा इंदु लखी सुखलह सुखलह कोका। पुलकी गात तब कहाँ ऋषि राजा सुनहु नाथ आयो के काजा। सदा चतुरानन पठवा मोहि स्वामी यद्यपि कृपा निधि अंतर्यामी। सदा अनाथ नाथ भगवान विनय विरंचि करिए। सदा अनाथ नाथ भगवान विनय विरंचि करिय परिमाना। जब लगी हो न प्रभात न पावही तब लगी हरि हरि सुत ले आवही। जपत निरंतर नाम तब सो जानहु श्री भगवान। विधि बिहर बिरहित इतयानिये देहि कह कृपा निधान। एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। राम लखन सुख सिंह विराजे मार अपार निहारत लाजे। बाबा नारद जी जहां पर प्रभु श्री राम जी इस वक्त वहां पर आए और आकर के प्रभु श्री राम जी को देखने लगे तो एक टक भगवान को ही देखते रह गए बाबा नारद जी। वे सुख की सीमा प्रभु श्री राम लक्ष्मण वहां ऐसे सुशोभित हो रहे थे जिनको देख कामदेव लज्जित होता था। उन्हें देख मुनि महाराज ने अपने को बहुत बड़ा सनाथ माना, अपने को सनाथ माना नारद जी महाराज। और ईश्वर प्रभु श्री राम जी उठकर खड़े हुए बाबा नारद जी को देखकर पुलक गात तब कह ऋषि राजा। प्रभु श्री राम जी को नारद जी इस प्रकार से देख कर के अपने मन को तृप्ति कर रहे हैं कि जैसे मणि को देखकर, मणि को पाकर सर्प अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता है, जैसे पानी को पाकर मछली जीवित हो जाती है, ऐसे ही बाबा नारद जी प्रभु श्री राम जी छोटे भैया लक्ष्मण जी को देखकर अपने आप की बड़ी सराहना करते हैं। प्रभु ने नारद जी को प्रणाम कर बैठाया। आशीर्वाद पाकर प्रभु प्रसन्न हुए। बाबा नारद जी भगवान के स्वरूप का दर्शन कर ऐसे सुखी हुए जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर सुखी होता है।
पुलक गात तब कह ऋषि राजा। नारद जी प्रसन्न होकर बोले कि हे नाथ, मैं जिस कार्य से आपकी यहाँ आया हूं उसे सुनिए। हे कृपा निधान, हे स्वामी, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु। तथापि मैं कहता हूं कि मुझे आपके यहाँ ब्रह्मा जी ने भेजा है। सदा अनाथ नाथ भगवाना, विनय विरंच करिय परिणामा। नारद जी बाबा महाराज महावीर प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, नारद जी कहते हैं प्रभु श्री राम जी से कि हे ईश्वर, ब्रह्मा जी की यह प्रार्थना है कि जब तक प्रातः काल न होने पावे, अभी रात्रि है, सुबह होने से पहले प्रातः काल न होने पावे, तब तक हनुमान जी कपिराज सुग्रीव के पुत्र को यहां बुला लावे। ऐसा संदेशा मुझसे ब्रह्मा जी ने कहकर आपके पास भेजा है। जब सुबह होने से पहले प्रभु सुग्रीव के पुत्र को यहां बुला लावे। जपत निरंतर, हे प्रभु, आपकी निरंतर आपकी पूजा में लवलीन है, आपके नाम का स्मरण निरंतर दिनों रात बस राम राम ही कहते हुए उसका दिन व्यतीत हो रहा है। सो उसे आप यहां पर बुलवा लें। जपत निरंतर नाम तब सो जानहु भगवान। आपसे क्या बताना प्रभु, आप तो स्वयं जानते हैं। कपिराज सुग्रीव, विनय विरंच करिए परिमाना। इसलिए हे प्रभु, आप सुग्रीव के पुत्र को यहां बुला ला। स्वीकार करें प्रभु, आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ ये है श्री राम कथा, है ये श्री राम कथा, ये है श्री राम कथा, है ये श्री राम कथा। जिसके भजते ही मिट जाए, जिसके सुनते ही मिट जाए जन्म जन्म की व्यथा। ये है श्री राम कथा, है ये श्री राम कथा, ये है सीताराम कथा, है ये श्री राम कथा। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। राम कथा है ये श्री राम कथा, श्री राम कथा है ये श्री राम कथा। एक बार प्रेम से बोलिए सियावत रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम। गलती को क्षमा करें प्रभु।